नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं विमान का कप्तान विक्रम सिंह इस जम्बो एयरलाइंस की उड़ान संख्या 0000 और एक और शून्य में आपका स्वागत करता हूं। हवाई अड्डे पर स्थानीय समय दोपहर के 3:22 हुए हैं। आशा करता हूं आप घर से खाना खाकर आए होंगे, क्योंकि विमान में खाने पीने का सामान काफी महंगा है। यकीन मानिए मैं भी घर से खाना बनवा कर लाता हूं लेकिन आप सब लोगों के लिए वो काफी नहीं होगा। विमान में 4 आपातकालीन द्वार हैं, 2 आगे और 2 पीछे। उड़ान के दौरान इनमें से किसी भी द्वार को खोलने पर आप सीधे हरिद्वार पहुंच सकते हैं, इसलिए ऐसा कोई भी प्रयास मत कीजिएगा और बच्चों को भी इनकी पहुंच से दूर रखिएगा। विमान का तापमान बाहर के तापमान से काफी अधिक है, क्योंकि यात्रा में विलंब के कारण कई यात्री क्रोधित हो रहे हैं। पर उन यात्रियों से मेरा यह अनुरोध है कि वे अपने क्रोध को नियंत्रण में रखें, क्योंकि विमान का तापमान निर्धारित सीमा से अधिक होने पर स्वचालित फव्वारों में जल का प्रवाह प्रारंभ हो जाएगा और तब ये यात्रा स्थगित करनी पड़ जाएगी। इसलिए अत्यधिक क्रोध आपके स्वास्थ्य और इस विमान दोनों के लिए हानिकारक है। तो अब चुनाव आपका है, या तो ये क्रोध या फिर ये यात्रा। विमान में सीटों की संख्या इतनी है कि किसी भी यात्री को खड़े होकर जाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी लोग भागते हुए आते हैं। हम 3 की सीट पर 4 नहीं बिठाते और जब तक सारे यात्री बैठ नहीं जाते हम विमान नहीं चलाते, उसके बाद भी लोग भागते हुए आते हैं। अगर दौड़ने का इतना ही शौक है तो ओलंपिक की रेस में दौड़िए, वहां आपको मेडल मिलेगा। यहां दौड़ने से क्या होगा, कभी आगे वाले को पेडल मिलेगा, कभी पीछे वाले से आपको पेडल मिलेगा। हम केवल सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं, मानसिकता आपको अपने घर से लानी होती है। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि ये विमान अभी तक उड़ा क्यों नहीं। दरअसल ये आपके धैर्य की नहीं बल्कि मेरी उड़ान कुशलता और विमान की जानकारी की परीक्षा है, क्योंकि मैं ये विमान पहली बार उड़ाने जा रहा हूं। वैसे आप लोगों के लिए घबराने की कोई बात नहीं है, मेरा प्रशिक्षण लगभग समाप्त हो चुका था। प्रारंभिक 2-3 कक्षाएं मैं पढ़ नहीं पाया था, क्योंकि उस वक्त मेरे पसंदीदा कलाकार अक्षय कुमार की 2-3 फिल्में रिलीज हुई थी। तो समस्या केवल टेक ऑफ की है, लैंडिंग मेरी बिल्कुल दुरुस्त है। वैसे ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो भी जाता है तो इसमें समस्या क्या है। विमान दुर्घटना में मरना तो कितने गौरव की बात है, वरना मरते तो लोग सड़क दुर्घटनाओं में भी हैं। पर परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि आप जाते कहां हैं। या तो आप सीधे स्वर्गलोक जाते हैं या फिर किसी सरकारी अस्पताल में जाते हैं, क्योंकि अपरिचित लोग महंगे अस्पतालों में लेकर नहीं जाते और ऊपर से कानूनी कार्यवाही भी होती है। और सरकारी अस्पतालों का तो आपको पता ही होगा। आप स्ट्रेचर पर लेटे होंगे और कोई आवारा कुत्ता आके आपके साथ लेट जाएगा, चोट आपके हाथ में लगी होगी और पट्टी आपके पैर पर बांध दी जाएगी। ग्लूकोज की बोतल भी आपको अपने हाथ में ही उठानी होगी। आप टेबल के नीचे रखे स्टूल को खींचकर उस पर बैठने का प्रयास करेंगे और ऊपर से नर्स आकर कहेगी कि तुम टेढ़े होकर बैठ जाओ, स्टूल वहीं रहेगा। तो इन सबसे बेहतर है कि विमान दुर्घटना में ही मरा जाए। वैसे ये सब मजाक था। दरअसल मेरी सहयोगी का आईपॉड घर पर रह गया है, तो वो घर से आईपॉड लेने गई है। गाने तो हमारे विमान में भी हैं, पर हमारा विमान में रोज का आना जाना है, तो वो सब गाने हमारे लिए पुराने हो चुके हैं। यहां तक कि हम विदेशी फिल्मों का हिंदी अनुवाद करके उन्हें समझने का प्रयास भी कर चुके हैं। वो बात और है कि कभी कभी हमें हिंदी फिल्में भी समझ नहीं आती। आप लोग कभी कभी आते हैं तो इसलिए आपके लिए विमान में बहुत कुछ नया है। मेरा सोचिए, मुझे 3 घंटे केवल ये आसमान और बादल ही देखने को मिलेंगे। आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही फिल्मों में इतना भयानक दृश्य कोई भी नहीं होगा जो मुझे देखने को मिलता है जब विमान धरातल को छूने जा रहा होता है, क्योंकि उस वक्त कोई भी गलती हुई और विमान ठुका तो सबसे पहले मैं ही मरूंगा। पर इस बात की मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे इस काम के पैसे मिलते हैं और जब लोगों को पैसे मिलते हैं तो वो अपनी वाट लगवाने को तैयार रहते ही हैं। चाहे दिवाली पे दफ्तर जाना पड़े, बीवी रूठ के मायके चली जाए, खाना खुद पकाना पड़े, रिश्तेदारों के घर से जल्दी लौट कर आना पड़े या फिर कैंटीन का घटिया खाना खाना पड़े, लोग काम तो करते ही है ना। अब मैं यात्रियों से निवेदन करूंगा कि वे अपने अपने पासपोर्ट संभाल कर रखें। वैसे ये कोई अंतर्राष्ट्रीय यात्रा तो नहीं है, पर देश की परिस्थितियां देखते हुए लगता है कि कब कौन सा राज्य हमारे राष्ट्र से अलग हो जाए और आपको वहां जाने के लिए अपने पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ जाए। कुछ राज्य हमारे राष्ट्र से अलग होने का प्रयास कर रहे हैं।
मुझे ये सब उस सुपरनोवा विस्फोट का प्रभाव लगता है। यात्रियों के सामान्य ज्ञान के लिए मैं ये बता दूं कि सुपरनोवा विस्फोट वो विस्फोट था जिसके कारण इस ब्रह्मांड की रचना हुई। एक बहुत ही विशालकाय तारा था जिसमें एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ और वो तारा कई खंडों में विभाजित हो गया, जिससे हमारी आकाशगंगा बनी। उनमें से एक हमारी पृथ्वी भी थी। वो विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि वे खंड पुनः विभाजित होकर एक दूसरे से दूर जाने लगे। ऐसा ही कुछ हमारी पृथ्वी के साथ भी हुआ। पृथ्वी भी अलग अलग महाद्वीपों में विभाजित हो गई और वो एक दूसरे से दूर जाने लगी। फिर वो महाद्वीप अलग देशों में विभाजित हो गए। फिर वो देश राज्यों में, राज्य जिलों में, जिले मोहल्ले में, मोहल्ले गलियों में और गलियां घरों में विभाजित हो गई। पृथ्वी पर जब मनुष्य जीवन का विकास हुआ तो मनुष्य ने अपनी प्रजाति को अलग अलग धर्मों में विभाजित कर लिया। फिर वो धर्म अलग अलग जात और बिरादरियों में विभाजित हो गए, जिनके आधार पर लोग अपने अपने परिवार बनाने लगे। वो परिवार इन घरों में रहते हैं। फिर उन परिवारों के सदस्य भी एक दूसरे से दूर जाने लगे। मुझे ये सब उस सुपरनोवा विस्फोट का प्रभाव लगता है। लोग कहते हैं कि वो अपनी आवश्यकताओं के कारण एक दूसरे से दूर जाते हैं। फिर वो साथ रहने की अपनी मूलभूत आवश्यकता को क्यों भूल जाते हैं? बहरहाल विज्ञान से वापस लाकर मैं आपको विमान में बिठाता हूं, क्योंकि मेरे कक्ष में कुछ अपरिचित अतिथि आ गए हैं। मैं उनसे वार्तालाप करता हूं, आप जरा प्रतीक्षा कीजिए। हाँ जी, मैं पायलट। ड्रेस, अरे आज फ्राइडे है ना, कैजुअल से अलाउड है। आप कौन हो? पायलट। काय कार्ड दिखाओ। वो तेरी, आप सच में पायलट हो? सॉरी सॉरी, कहने रखो। थैंक यू थैंक यू। मैं वो नहीं लिफ्ट नहीं मांगा, पैसेंजर हूं। नहीं, वो बड़ी देर से मैं बैठा था, प्लेन उड़ नहीं रहा था, तो मैं सोचा जाके पूछूं क्या बात है। तो कॉकपिट खाली थे, ये हेडफोन पड़े थे, मैंने सोचा लोगों से बात ही कर लूं, बोर हो रहे होंगे। सवारियां भर रही हैं? सवारियां तो भर गई थी इकोनॉमी की। वो एक्चुअली मैं बिजनेस क्लास में कभी बैठा नहीं ना, इकोनॉमी में बैठता था, सवारियां भरती थी, प्लेन उड़ लेता था। वैसे आप पायलट हो तो एक बात बताओ, यहाँ पे खाने पीने का सामान इतना महंगा क्यों है प्लेन में? नहीं, वो एक लड़की आई थी रेडी लेके, बोली कुछ खाने को चाहिए। मैंने कहा चिप्स का पैकेट दे दो, तो बोली 70 रुपए। मैं कहा 70 रुपए? कह रही हाँ। तो मैंने कहा बाहर तो 20 का मिलता है। कह रही यहाँ पे यही रेट है। हवा में लाने का खर्चा? अरे चिप्स के पैकेट में तो पहले इतनी हवा भरी होती है, आप हवा में लाने का खर्चा बता रहे हो। हाँ, बात करना आप उससे। अभी रेट सही नहीं लगाए ना, आपको फिर से फोन करूंगा ये वाले लैंडलाइन पे। आज जो भी है इसी पे फोन करूंगा। वैसे आपकी जॉब मस्त है ना, मतलब आप बोलते हो तो बीच में कोई बोलता नहीं है, सिर्फ सुनते हैं लोग। हमारे ऑफिस में देखो सब गूगल हुए पड़े, मतलब एक बात बोलो खत्म नहीं होगी, बीच में 10 अनाप शनाप बातें घुसेड़ देंगे, फिर लास्ट में बोलेंगे अच्छा आप क्या कह रहे थे। वैसे हेडफोन बड़े मस्त है, मैं ले जाऊं? असिस्टेंट के हैं आपके? कहाँ हैं? अच्छा, मैं तभी कहूँ यार ये इतने छोटे में हैं, बड़े होने चाहिए। अच्छा ले जाऊं मैं? असिस्टेंट को और दिला देना यार। अच्छा यार, इतनी महंगी टिकट भेजते हो, एक हेडफोन नहीं दे सकते? चलो कोई नहीं। अच्छा लोगों को तो बता दूं, असली पायलट आ गए, वो होल्ड पे है ना, ये म्यूट पे है। तो मतलब अभी तक मैंने जो कुछ भी बोला वो बाहर नहीं गया, पर मेरी ये बातें लोगों तक पहुंचेंगी जरूर। वैसे प्लेन गियर में है, पहले न्यूट्रल कर लेना, कहीं सीधा कैंटीन में घुसा दो। नहीं, मैंने लीवर खींचा था तो खींच नहीं रहा था, गियर में होगा ना। उड़ाना नहीं आता, लेकिन लीवर अटकता है तो कुछ तो दिक्कत होती है। अच्छा जा रहा हूं।